नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कारक के क्वेश्चंस। कल हमने कारक की परिभाषाएं वगैरह देखे थे। कल हमने कारक की परिभाषाएं, कारक के प्रकार सब कुछ देखे थे। आज हम उसी के आधार पर कारक के ऊपर 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिससे आपको अच्छे से कारक कंफर्म हो जाए और कभी भूले ना। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संस्कृत व्याकरण में कारक माने गए हैं कितने? अभी मैंने कल ही बताया था, 7, 6, 8, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, 6 माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संस्कृत व्याकरण में किसे कारक नहीं मानते? संबंध कारक, प्रथम विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति। तो सप्तमी विभक्ति को नहीं मानते। क्वेश्चन नंबर 2 संबंध कारक को नहीं मानते। ऑप्शन नंबर 1 राइट है, संबंध कारक संस्कृत में नहीं माना जाता। क्वेश्चन नंबर 3, क्रिया के साथ संबंध रखने वाले शब्दों को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्रिया, एकवचन, कारक, सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 3, क्रिया के साथ संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कर्ता कारक का परसर्ग है। परसर्ग मतलब विभक्ति, क्या है? ने, को, में, पर, से, द्वारा। तो ने है, क्या है? चौथा ऑप्शन सही है, कर्ता ने। पांचवा क्वेश्चन है, कर्म कारक का परसर्ग है। के लिए, को, ने, से, द्वारा। तो को है, कर्ता ने कर्म को। क्वेश्चन नंबर 6, करण कारक का परसर्ग है, क्या है? करण कारक का परसर्ग से, द्वारा, को, ने, के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से या से द्वारा। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 7, संप्रदान कारक का परसर्ग है, क्या है? को, में, पर, के लिए, ने। संप्रदान को, के लिए। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर को, के लिए। ऑप्शन नंबर 3। अपादान कारक का परसर्ग है। ने, से, अलग, से, द्वारा, में, पर। तो अपादान अलग होना है, अपादान अलग होना। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 9, संबंध कारक का परसर्ग है। को, के लिए, ने, का, के, की। संबंध होता है का, के, की। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 10, अधिकरण कारक का परसर्ग है, क्या है? के लिए, में, पय, पर, का, के, की, से, द्वारा। अधिकरण होता है में, पय, पर। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 11, संबोधन कारक का परसर्ग है। में, पर, का, के, की, हे, अरे, के लिए। ऑप्शन नंबर 3 राइट है, हे, अरे, संबोधन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, जिसके लिए क्रिया की जाती हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? संप्रदान कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक, अपादान कारक। जिसके लिए क्रिया की जा रही है तो संप्रदान कारक। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13, जिसका क्रिया से भिन्न अन्य कारकों से संबंध हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अपादान कारक, करण कारक, कर्म कारक, संबंध कारक। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, संबंध कारक। जिसका क्रिया से भिन्न अन्य कारकों से संबंध हो उसे
संबंध कारक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जिस शब्द पर क्रिया का सीधा प्रभाव पड़े उसे कहते हैं कर्ता कारक, करण कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक। जिस शब्द पर क्रिया का सीधा प्रभाव पड़े, क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, कर्म कारक। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 15, क्रिया के लिए जिसे संबोधित किया जाता है, क्रिया के लिए जिसे संबोधित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संबोधन कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, अपादान कारक। क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 1 राइट है, संबोधन कारक। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 16, जिसकी सहायता से क्रिया संपादित हो उसे क्या कहेंगे? संबंध कारक, करण कारक, कर्म कारक, अपादान कारक। ऑप्शन नंबर 3 राइट है, ऑप्शन नंबर 2 राइट है, करण कारक। जिसकी सहायता से क्रिया की जा रही है तो वो करण कारक होता है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17, वाक्य में क्रिया को करने वाला कहलाता है, क्या कहलाता है? संबंध कारक, कर्ता कारक, अधिकरण कारक या करण कारक? तो कर्ता कारक है। क्रिया को करने वाला कौन होता है? कर्ता होता है। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 18, क्रिया करने के आधार को सूचित करने वाला कहलाता है, क्या कहलाता है? संबोधन, करण, अधिकरण, कर्ता। क्रिया करने के आधार को सूचित करने वाला। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, अधिकरण। क्रिया करने के आधार में पर अधिकरण कारक। क्वेश्चन नंबर 19, बंदर मनुष्य का पूर्वज कहा जाता है। बंदर कर्ता, मनुष्य कर्ता, पूर्वज कर्ता, 1 और 2 दोनों सही। कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, 1 और 2। मनुष्य कर्ता और पूर्वज भी करता है। क्वेश्चन नंबर 20, वृंदावन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर विशेष उत्सव होते हैं। वृंदावन अधिकरण कारक, श्री कृष्ण जन्माष्टमी अधिकरण कारक, उत्सव अधिकरण कारक, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 21, लता जी ने कलाकारों के साथ गाई। शुद्ध कीजिए। लता जी ने कलाकारों के साथ गाई, इसे शुद्ध करना है। लता जी कलाकारों के साथ गाई। लता जी कलाकारों के साथ गाए। लता जी कलाकारों के साथ ही गाई। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, लता जी कलाकारों के साथ ही गाई। साथ ही गाई मतलब साथ में ही गाई। क्वेश्चन नंबर 22, आपने रुपए में देने हैं। आपने रुपए में देने हैं, शुद्ध कीजिए। आपको रुपए देने हैं, आपने रुपए देने हैं, आपको रुपए देना है, आपने रुपए देना है। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, आपको रुपए देने हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मैं तुम कहाँ था, शुद्ध कीजिए। मैं तुमसे कहा था, मैं तुम कहा था, मैं तुमसे कहा था, मैंने तुमसे कहा था, मैंने तुम्हें कहा था। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, मैंने तुमसे कहा था। क्वेश्चन नंबर 24, राम पुस्तक को पढ़ने बैठा। राम पुस्तक पढ़ने के कारण बैठा। राम पुस्तक पढ़ने बैठा। राम पुस्तक पढ़ने के लिए बैठा। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, राम पुस्तक पढ़ने के लिए बैठा। क्वेश्चन नंबर 25, तुम्हें बुलाया गया था, शुद्ध कीजिए। तुम्हें बुलाया गया था, तुम्हें बुलाया था, तुमको बुलाया गया था,
तुमको बुलाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। तुमको बुलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 बाइबिल सब ईसाई पढ़ते हैं। बाइबिल सभी ईसाई पढ़ते हैं। बाइबिल को सभी ईसाई पढ़ते हैं। बाइबिल को सभी ईसाई पढ़ते हैं। उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। बाइबिल को सभी ईसाई पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 वे दोनों पत्र लिखने को बैठे। वे दोनों पत्र लिखने से बैठे। वे दोनों पत्र लिखने के लिए बैठे। वे दोनों पत्र लिखने का बैठे। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28 राम काम आता है। शुद्ध कीजिए। राम काम से आता है। राम काम का आता है। राम काम पर जाता है। राम काम के लिए आता है। राम काम को आता है। राम काम के लिए आता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। राम काम पर जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 राम कुछ का कुछ लिख दिया। राम ने कुछ का कुछ लिख दिया। राम कुछ के कुछ लिख दिया। राम कुछ के कुछ लिखे हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। राम ने कुछ का कुछ लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 30 वे कहाँ पर हैं। शुद्ध कीजिए। वे कहाँ से हैं। वे कहाँ पर हैं। वे कहाँ में हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 31 गीता को पूछो। शुद्ध कीजिए। गीता के पूछो। गीता के लिए पूछो। गीता में पूछो। गीता से पूछो। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 32 राम को 2 पुत्र हैं। शुद्ध कीजिए। राम से 2 पुत्र हैं। राम में 2 पुत्र हैं। राम के 2 पुत्र हैं। उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। राम के 2 पुत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 33 वाया आप पढ़ लीजिए। क्या आप पढ़ लिए हैं। शुद्ध कीजिए। क्या क्वेश्चन नंबर 33 क्या आप पढ़ लिए हैं। शुद्ध कीजिए। क्या आपने पढ़ लिया है। क्या आपने पढ़ लिए। क्या आप पढ़ लिया है। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्या आपने पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 34 उसकी नाक से खून निकलने लगा। शुद्ध कीजिए। उसकी नाक से खून निकलने लगा। उसमें नाक से खून निकलने लगा। उसकी नाक से खून निकलने लगा। उसको नाक से खून निकलने लगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। उसकी नाक से खून निकलने लगा। क्वेश्चन नंबर 35 पक्षी पेड़ में है। शुद्ध कीजिए। पक्षी पेड़ से है। पक्षी पेड़ पर है। पक्षी पेड़ पर है। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। पक्षी पेड़ पर है। क्वेश्चन नंबर 36 आज हमने कई काम निपटाने हैं। आज हमें कई काम निपटाने हैं। क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन नंबर 1 आज मुझे कोई काम निपटाने हैं। कई काम निपटाने हैं। आज हम कई काम निपटाना है। आज मैं कई काम निपटाने हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 37 मैं घर ही हूँ। शुद्ध कीजिए। मैं घर का हूँ। मैं घर में ही हूँ। मैं घर पर ही हूँ। 2 व 3 दोनों। मैं घर ही हूँ। शुद्ध कीजिए। मैं घर पर ही हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। 2 और 3 दोनों। मैं घर में ही हूँ और मैं घर पर ही हूँ।
क्वेश्चन नंबर 38, यह पुस्तक को उठाइए, शुद्ध कीजिए। यह पुस्तक से उठाइए, यह पुस्तक उठाइए, यह पुस्तक में उठाइए, उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 38 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, यह पुस्तक उठाइए। क्वेश्चन नंबर 39, क्या आप भोजन कर लिए हैं, शुद्ध कीजिए। क्या आप भोजन कर लिया है, क्या आप भोजन कर लिए हैं, क्या आपने भोजन कर लिया है, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 40, तुमको पढ़ाई करना चाहिए, शुद्ध कीजिए। तुमको पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 2 राइट है, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 41, तुमने यह बात किसके द्वारा सुनी, शुद्ध कीजिए। तुमने यह बात किससे सुनी, तुमने यह बात किससे में सुनी, तुमने यह बात किसने सुनी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। 14 क्वेश्चन नंबर 41 ऑप्शन नंबर 1, तुमने यह बात किससे सुनी। क्वेश्चन नंबर 42, यह घोड़े में सवार है, शुद्ध कीजिए। यह घोड़े से सवार है, या घोड़े पर सवार है, या घोड़े को सवार है, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 43, वह बंदूक की गोली खाकर मर गया, शुद्ध कीजिए। वह बंदूक की गोली में मर गया, वह बंदूक की गोली द्वारा मर गया, वह बंदूक की गोली से मर गया, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 43 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 44, मैं उसको देखा हूँ, शुद्ध कीजिए। मैंने उसे देखा, मैं उसे देखा हूँ, मैंने उसे देखा हूँ, उपरोक्त में से कोई नहीं। मैंने उसे देखा है। क्वेश्चन नंबर 44 ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 45, वह 3 पुस्तक खरीदा, शुद्ध कीजिए। वह 3 पुस्तक खरीदी, उसने 3 पुस्तकें खरीदी, उसने 3 पुस्तक खरीदी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 46, क्या वह अपनी परीक्षा दी, शुद्ध कीजिए। क्या वह परीक्षा दी, क्या उसने अपनी परीक्षा दी, क्या उसने परीक्षा दी, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 46 सॉरी ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 46 ऑप्शन नंबर 3 राइट। क्या उसने परीक्षा दी। क्वेश्चन नंबर 47, उसका प्राण पखेरु उड़ गया, शुद्ध कीजिए। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसके प्राण पखेरु उड़ गया, उसका प्राण पखेरु उड़ गया, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 48, हम हमारा काम सावधानी से करते हैं, शुद्ध कीजिए। हम हमारा काम सावधानी से करता है, हम अपना काम सावधानी से करते हैं, हम हमारा काम सावधानी से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 49, रमेश को 3 पुत्र हैं, शुद्ध कीजिए। रमेश में 3 पुत्र हैं, रमेश से 3 पुत्र हैं, रमेश के 3 पुत्र हैं, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 50 आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 50, उसको कहो कि सावधान रहे, शुद्ध कीजिए। उपरोक्त से कहो, उससे कहो कि सावधान रहे, उससे कहो कि सावधान रहे, उसने कहो कि सावधान रहे, उसे कहो कि सावधान रहे, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद।